हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ स्टार्टिंग द योर मेन टॉपिक दैट इज नथिंग बट द मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस, ठीक है। तो मेश एनालिसिस में पहला पॉइंट मैं लिखने वाला हूं, मेश एनालिसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेश एनालिसिस is the combination of two rules. Mesh analysis is nothing but the combination of two rules. मतलब mesh analysis दो रूल का कॉम्बिनेशन है, और किन दो रूल का कॉम्बिनेशन है? mesh analysis is nothing but the combination of two rules. कौन कौन से रूल बेटा? that is Ohm's law, और दूसरा होगा दैट इज KVL। अगर किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आप ओम्स लॉ के साथ साथ KVL अप्लाई करें, इन दो रूल को एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को किस मेथड की हेल्प से सॉल्व करें? मेश एनालिसिस मेथड की हेल्प से सॉल्व करें। पहली बार आपके पास नाम आया है दैट इज KVL। KVL का फुल फॉर्म होता है बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ मतलब किरचॉफ के विभव का नियम। किरचॉफ के विभव का नियम, विभव का नियम, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी सी लाइक दैट, ठीक है। तो आप देखेंगे ओम्स लॉ तो बेटा मैं आपको बता चुका हूं, अब हम लोग बात करेंगे KVL। अगर आपको KVL भी आता है, ओम्स लॉ आता है, तो इन दोनों नियम को आप अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक साथ अप्लाई करेंगे। अगर एक साथ अप्लाई करें तो आप अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को किस मेथड की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं? दैट इज मेश एनालिसिस मेथड की हेल्प से क्या कर रहे हैं? सॉल्व। चलिए, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेटा इसको शॉर्ट में बोलते हैं KVL। दिस इज ऑल्सो नोन एज ए इन शॉर्ट फॉर्म दैट इज KVL। या फिर अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं किरचॉफ के विभव का नियम। किरचॉफ के विभव का नियम, ठीक है। तो पहले मैं जो है KVL में कुछ बेसिक्स पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं, और उन बेसिक्स पॉइंट को बताने के बाद हम लोग अपने KVL को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चीज बेटा क्लियर होना चाहिए, जो KVL होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हमेशा एक क्लोज पाथ में क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। तो KVL इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन द क्लोज पाथ। आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्लोज पाथ क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्लोज पाथ या तो मेश होगा या फिर लूप होगा। तो आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं KVL इज अप्लाइड, KVL इज ऑलवेज अप्लाइड इन मेश और ए लूप, ठीक है। तो यहां पर हम लोग पहला पॉइंट जो है लिखने वाले हैं दैट इज KVL इज या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और KVL is always applied in a closed path, और किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो क्लोज पाथ होते हैं वो क्या क्या होते हैं? दैट इज नथिंग बट द लूप और मेश। तो क्लोज पाथ से यहाँ पर मतलब है दैट इज नथिंग बट लूप और मेश। तो आप बोल सकते हैं इनडायरेक्टली जो KVL होता है वो हमेशा कहाँ पर अप्लाई होगा? या तो लूप में या फिर मेश में, ठीक है। लूप और मेश में आपको डिफरेंस मालूम है। अब अगर हम लोग बात करें कि जब आप जो है किसी लूप या फिर मेश में KVL अप्लाई करेंगे, तो KVL अप्लाई करते समय
किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट के क्रॉस आपको क्या मालूम होना चाहिए, वोल्टेज मालूम होना चाहिए, या फिर उस मेश या फिर लूप में जितने भी एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट के क्रॉस आपको वोल्टेज लिखना आना चाहिए। अगर आप उस मेश या फिर लूप में हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं तो आप उस मेश या फिर लूप में केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा इस पॉइंट को भी मैं बोर्ड पे आपको लिख देता हूं, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि यदि किसी मेश और लूप में यदि किसी मेश या फिर लूप में जितने भी एलिमेंट हैं, यदि किसी या फिर आप लिखेंगे यदि किसी मेश और लूप में जितने भी एलिमेंट हैं, यदि किसी मेश और लूप में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, यदि किसी मेश और लूप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, यदि उन सभी एलिमेंट के अक्रॉस यदि उन सभी एलिमेंट के अक्रॉस आपको वोल्टेज मालूम है, या उन सभी एलिमेंट के क्रॉस उन सभी एलिमेंट के अक्रॉस आप वोल्टेज लिख सकते हैं, आप वोल्टेज लिख सकते हैं, तो आप उस मेश और लूप में केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, केवीएल अप्लाई या लगा सकते हैं। तो ये बेटा मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बोला है। इस पॉइंट में बोला है कि किसी भी मेश या फिर लूप में आपका केवीएल हमेशा क्लोज पाथ में अप्लाई किया जाता है, और क्लोज पाथ क्या होता है, या तो मेश होगी या तो लूप होगी। तो अगर आपके पास कोई मेश या फिर लूप है, उस मेश या फिर लूप में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर हर एक एलिमेंट के क्रॉस आपको वोल्टेज मालूम है, तब आप उस मेश में या फिर लूप में आप केवीएल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो पॉइंट लिखा है उस पॉइंट को फिगर की हेल्प से आपको समझाने की बेटा कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए बेटा मैं यहाँ पर एक मेश या फिर लूप कंसीडर कर रहा हूँ। मेश या फिर लूप क्या होता है बेटा, क्लोज पाथ होता है। तो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए क्लोज पाथ, एंड दैट क्लोज पाथ आपका मेश भी हो सकता है या फिर लूप भी हो सकता है, ठीक है। तो नाउ इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास दैट इज नथिंग बट एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। इस 10 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में एक R1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, एक R1 ओम का प्रतिरोध लगा है। इस R1 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में आपके पास एक R2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, और इस R2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में एक R3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ। तो नाउ दिस इज नथिंग बट ए
इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। और आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैसा है, क्लोज है। अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्लोज है तो इमीडिएटली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो आप देखेंगे एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लिया है, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 3 प्रतिरोध लगे हैं, R1 ओम का, R2 ओम का और R3 ओम का। और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में मैंने एक 10 वोल्ट का बैटरी अप्लाई किया। जैसे ही मैं 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करूंगा आपका सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर सर्किट क्लोज है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। ये I करंट जब R1 रजिस्टर से क्या करेगा, पास करेगा, तो R1 रजिस्टर के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप आएगा या फिर वोल्टेज जनरेट होगा। जब ये करंट R1 रजिस्टर से पास करेगा तो R1 रजिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट इज इक्वल टू, मैं मान रहा हूँ VR1। अगर आप रजिस्टर के वोल्टेज को निकालना चाहते हो तो रजिस्टर का करंट मालूम है, रजिस्टेंस मालूम है, VR1 की वैल्यू कितनी होगी, करंट इंटू रजिस्टेंस। तो VR1 की वैल्यू कितनी होगी, I इंटू R1। ये I1 करंट R1 रजिस्टर से फ्लो करता करता आपके R2 रजिस्टर से क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है, जब ये जो करंट है वो R2 रजिस्टर से पास करेगा तो R2 रजिस्टर के क्रॉस भी क्या होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। R2 रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना डेवलप होगा, मैं मान के चलता हूँ, दैट इज इक्वल टू VR2। और VR2 की वैल्यू कितनी होगी, VR2 क्या, रजिस्टर का वोल्टेज, रजिस्टर के वोल्टेज को आप ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू रजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है, रजिस्टर का करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। उसके बाद ये जो I करंट है ये फ्लो करता करता R3 रजिस्टर से क्या करेगा, पास करेगा। जब ये आपका करंट R3 रजिस्टर से क्या करेगा, पास करेगा, तो R3 रजिस्टर के क्रॉस भी क्या होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। और मैं मान के चलता हूँ R3 रजिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा, VR3। और VR3 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, दैट इज VR3 नथिंग बट द रजिस्टर का वोल्टेज। और रजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है, रजिस्टर का करंट मल्टीप्लाइड बाई रजिस्टेंस, जो कि ओम्स लॉ से आप निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस सर्किट में 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करेंगे आपका सर्किट क्लोज होगा। अगर सर्किट क्लोज होगा तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से I करंट फ्लो करेगा। ये I करंट जब आपके R1, R2, R3 रजिस्टर के से क्या करेगा, पास करेगा, तो तीनों रजिस्टर के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वेयर VR1, VR2 और VR3 किसको बेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके रजिस्टर के वोल्टेज को रिप्रेजेंट। VR1 रिप्रेजेंट कर रहा है R1 रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, और R1 रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा बेटा, ओम्स लॉ से करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। R2 रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है VR2, उसकी वैल्यू कितनी होगी, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। और बेटा VR3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R3 रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, जिसकी वैल्यू होगी I इंटू R3 विल बी देयर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक क्लोज पाथ दिख रहा होगा। जिस क्लोज पाथ, इस क्लोज पाथ को मेश बोलेंगे कि लूप बोलेंगे, ये पाथ क्लोज है तो ये क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। लेकिन इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, तो इस क्लोज पाथ को आप क्या भी बोल सकते हैं, मेश बोल सकते हैं। तो दिस इज आल्सो नोन एज ए लूप एंड दिस इज आल्सो नोन एज ए मेश। तो इस क्लोज पाथ में आप देखेंगे कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट है। तो इस क्लोज पाथ में 4 एलिमेंट हैं और चारों एलिमेंट के क्रॉस आप क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज, वोल्टेज, वोल्टेज और वोल्टेज। तो इस मेश या फिर लूप में आपके पास 4 एलिमेंट है और चारों एलिमेंट के क्रॉस आप वोल्टेज लिख सकते हैं। तो इस मेश या फिर लूप में आप क्या कर सकते हैं, KVL अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप किरचॉफ के वोल्टेज के नियम को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ जरा ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप किसी क्लोज पाथ में या फिर किसी मेश या फिर लूप में KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो उस क्लोज पाथ में आपको 2 टाइप के वोल्टेज मिलने वाले। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला कि जब भी किसी मेश या फिर लूप में या फिर किसी भी क्लोज पाथ में जब आप KVL अप्लाई करेंगे तो उस क्लोज पाथ में आपको 2 टाइप के वोल्टेज मिलेंगे। जरा ध्यान से देखिए, इस क्लोज पाथ में मैं चलने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए क्लोज पाथ का मतलब जहाँ से चले थे वहीं पर आपको आना, दैट इज नथिंग बट द क्लोज पाथ। तो इस मेश या फिर लूप में अगर मैं यहाँ से चलूँगा, ध्यान से देखिए, जब मैं यहाँ से चलूँगा तो जब मैं R1 रजिस्टर को क्रॉस करूंगा, जब मैं R1 रजिस्टर को क्रॉस करूंगा तो मैं हमेशा क्या करूंगा, प्लस से माइनस की तरफ जाऊंगा। प्लस का मतलब क्या होता है, हायर पोटेंशियल, और माइनस का मतलब क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। तो आप देखेंगे
जब मैं इस क्लोज पाथ में या फिर इस मेश या फिर लूप में चलूंगा तो जब मैं R1 रजिस्टर को क्रॉस करूंगा तो मैं हायर पोटेंशियल से कहां पर आ जाऊंगा, लोअर पोटेंशियल पे आ जाऊंगा। जब मैं R1 रजिस्टर को क्रॉस करूंगा तो मैं हायर पोटेंशियल से कहां पर आ जाऊंगा, लोअर पोटेंशियल पे आ जाऊंगा। मेरा विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, जब मैं R1 रजिस्टर को क्रॉस करूंगा तो मेरे वोल्टेज में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। कितने की कमी आ जाएगी, VR1 वोल्ट की कमी आ जाएगी। वोल्टेज में कमी आने को आप क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। तो आप देखेंगे कि जब मैं इस क्लोज पाथ में चलूंगा तो जब मैं R1 रजिस्टर को क्रॉस करूंगा तो मैं प्लस से माइनस की तरफ जाऊंगा। प्लस से माइनस में जाने का मतलब मेरे विभव में क्या आ जाएगी, कमी, क्योंकि मैं हायर पोटेंशियल से कहां पर आ जाऊंगा, लोअर पोटेंशियल पे। R1 रजिस्टर को क्रॉस करने पे मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आ जाऊंगा, मतलब मेरे विभव में कमी हो जाएगी, मतलब मेरे वोल्टेज में क्या होगा, कमी आएगी। वोल्टेज में कमी आने को बोलते हैं वोल्टेज में ड्रॉप होगा। उसके बाद आप देखेंगे जब आप R1 रजिस्टर को क्रॉस कर जाएंगे तो आपके वोल्टेज में कमी आ जाएगी। जब आप R2 रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो भी आपके विभव में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि आप हायर पोटेंशियल से कहां पर आ जाएंगे, लोअर पोटेंशियल पे आएंगे, आपका विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब मैं R1 रजिस्टर को क्रॉस करूंगा तो मेरे पोटेंशियल में क्या होगा, ड्रॉप आएगा, मेरे विभव में कमी आएगी। जब मैं R2 रजिस्टर को क्रॉस करूंगा तो भी मेरे पोटेंशियल में क्या आएगी, कमी आएगी, वोल्टेज में ड्रॉप होगा। तो आप देखेंगे कि जब भी मैं क्लोज पाथ में चल रहा हूं तो आपको दो ही टाइप के वोल्टेज मिलेंगे, दैट इज आप प्लस से माइनस की तरफ जा सकते हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा सकते हैं। प्लस से माइनस की तरफ जाने का मतलब क्या होगा, वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा है, मतलब वोल्टेज में कमी आ रही है। अब देखिए इस क्लोज पाथ में मैं चलूंगा, जब मैं RC रजिस्टर को क्रॉस करूंगा तो मैं प्लस से कहां पर आ जाऊंगा, माइनस में आ जाऊंगा, मतलब मेरे पोटेंशियल में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप आगे बढ़ेंगे, जब आप इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करेंगे, जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मैं माइनस से कहां पर जाऊंगा, प्लस में जाऊंगा। माइनस मतलब लोअर पोटेंशियल, और क्रॉस करने पे मैं कहां पर आ जाऊंगा, प्लस में आ जाऊंगा, मतलब मेरा विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। माइनस का मतलब लोअर पोटेंशियल, प्लस का मतलब हायर पोटेंशियल। तो आप देखेंगे जब आप इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करेंगे तो आप लो पोटेंशियल से कहां पर आ जाएंगे, हाई पोटेंशियल पे आ जाएंगे। आपका विभव क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। विभव के बढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं वोल्टेज में राइज होगा। तो आप देखेंगे जब आप किसी भी क्लोज पाथ में चलेंगे ना, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका पाथ कंप्लीट हो जाएगा, आपका पाथ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आप देखेंगे जब मैं किसी भी क्लोज पाथ में चल रहा हूं तो मुझे दो ही टाइप के वोल्टेज मिल रहे हैं, या तो मैं प्लस से माइनस की तरफ जाऊंगा, प्लस से माइनस में जाने का मतलब वोल्टेज में क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज में कमी आ रही है। या फिर आप जब क्लोज पाथ में चलेंगे तो आप माइनस से कहां पर जाएंगे, प्लस में जाएंगे। माइनस से प्लस में जाने का मतलब आपका विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। विभव बढ़ना मतलब वोल्टेज में राइज होगा। तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप किसी क्लोज पाथ में मूव करेंगे तो आपको दो ही टाइप के वोल्टेज मिलेंगे, या तो वोल्टेज में कमी आएगी या तो वोल्टेज में बढ़ोतरी होगी। वोल्टेज में कमी आने का मतलब या तो वोल्टेज में ड्रॉप होगा, और वोल्टेज में कमी आएगी या तो वोल्टेज में इंक्रीमेंट हो गया, तो वोल्टेज में बढ़ोतरी होगी। वोल्टेज में बढ़ोतरी को बोलते हैं वोल्टेज राइज। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जब भी मैं किसी क्लोज पाथ में मूव करूंगा तो मुझे दो ही टाइप के वोल्टेज मिलेंगे, या तो मैं प्लस से माइनस की तरफ जाऊंगा या फिर माइनस से प्लस की तरफ जाऊंगा। प्लस से माइनस में जाने का मतलब आपको वोल्टेज में ड्रॉप मिलेगा, और माइनस से प्लस में जाने का मतलब आपको वोल्टेज में क्या मिलेगा, राइज मिलेगा, फिर तो वोल्टेज में बढ़ोतरी मिलने वाली है। तो आप देखेंगे किसी भी मेश या फिर लूप में अगर दो टाइप के वोल्टेज मिलने वाले हैं तो इन दोनों वोल्टेज में अंतर को समझने के लिए आप क्या यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। एक वोल्टेज को आप प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे, दूसरे वोल्टेज को आप माइनस चिन्ह के साथ लिखने वाले हैं, ठीक है। आप किसी भी वोल्टेज को आप प्लस चिन्ह के साथ लिख सकते हैं, किसी भी वोल्टेज को माइनस चिन्ह के साथ लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी जो है मैं किसी भी क्लोज पाथ, किसी भी मेश या फिर लूप में जब मैं KVL इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो मुझे दो ही टाइप के वोल्टेज मिलेंगे, या तो वोल्टेज में ड्रॉप होगा या तो वोल्टेज में राइज होगा। अब दो अलग अलग वोल्टेज मिल रहे हैं तो दोनों वोल्टेज में अंतर समझने के लिए या फिर दोनों वोल्टेज अलग अलग हैं उनको समझाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं, ठीक है। अगर दो ही टाइप के वोल्टेज मिलने वाले तो दो ही साइन यूज कर सकते हैं, एक वोल्टेज को आप प्लस चिन्ह के साथ लिखिए और दूसरे वोल्टेज को माइनस चिन्ह के साथ लिखने वाला हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे
कि हम किस वोल्टेज को प्लस लिखना पसंद करेंगे और किस वोल्टेज को माइनस चिन्ह के साथ लिखना पसंद करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपने एक चीज पढ़ा होगा कि अगर किसी भी एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, मतलब वो एलिमेंट एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, मतलब एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और अगर किसी भी एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो वो एलिमेंट एनर्जी को दे रहा है। जो एलिमेंट एनर्जी को कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं पैसिव एलिमेंट, और जो एलिमेंट एनर्जी को देता है उसको बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। तो आप देखेंगे अगर मैं बात करूं रजिस्टर में, तो आप देखेंगे रजिस्टर हमेशा कैसा एलिमेंट है, एनर्जी को कंज्यूम करता है। जो एलिमेंट एनर्जी को कंज्यूम करता है उसको क्या बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट। और जो एलिमेंट पैसिव एलिमेंट होता है फिर एनर्जी को कंज्यूम करता है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमेशा क्या करता है, इंटर करता है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं रजिस्टर में, तो आप देखेंगे रजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। तो अगर रजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इंटर कर रहा है मतलब रजिस्टर एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, और जो एलिमेंट एनर्जी को कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। तो रजिस्टर कैसा एलिमेंट होता है, पैसिव एलिमेंट। उसी तरह अगर मैं इंडक्टर लगा दूंगा तो इंडक्टर भी जनरली क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है, मतलब पैसिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर मैं कैपेसिटर लगा दूंगा तो कैपेसिटर के भी पॉजिटिव टर्मिनल में करंट क्या करता है, इंटर करता है। तो कैपेसिटर भी जनरली एक पैसिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपके आर एल सी ये तीनों के तीनों एलिमेंट जनरली कैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, पैसिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इनके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट क्या करता है, इंटर करता है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इंटर करेगा तो लीव कहां से करेगा, निगेटिव टर्मिनल से। तो आप देखेंगे जब मैं रजिस्टर को क्रॉस करूंगा तो रजिस्टर में हमेशा आप पॉजिटिव टर्मिनल, जब आप रजिस्टर को, इंडक्टर को या फिर कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो हमेशा आप प्लस से कहां पर आएंगे, माइनस में आएंगे। प्लस से माइनस की तरफ आने का मतलब आपके वोल्टेज में हमेशा क्या होगी, कमी आएगी। वोल्टेज में कमी आने का मतलब आपको जनरली क्या मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो जनरली रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर आपके पैसिव एलिमेंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरली अगर ये पैसिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनमें क्या मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि करंट इनके पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करेगा तो लीव कहां से करेगा, निगेटिव टर्मिनल से इंटर करेगा। तो जब मैं रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर को क्रॉस करूंगा तो पहले मुझे पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, बाद में मुझे निगेटिव टर्मिनल मिलेगा। तो हमेशा आपके पैसिव एलिमेंट में जनरली क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। उसी तरह आप देखेंगे जब मैं सोर्स की बात करूंगा, सोर्स में क्या करता है, जो भी एलिमेंट सोर्स होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या करता है, लीव करता है। तो जिस एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या करता है, लीव करता है, उस एलिमेंट को आप बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। तो जनरली जो सोर्स होते हैं, सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करता है। अब सोर्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो करंट सोर्स या तो वोल्टेज सोर्स। तो जनरली जो भी सोर्स होता है, सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या करता है, लीव करता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करता है तो सोर्स आपका एनर्जी को क्या करता है, सप्लाई करता है। अगर एनर्जी को सप्लाई करता है तो दैट इज नथिंग बट द एक्टिव एलिमेंट। तो आप देखेंगे किसी भी जनरली इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो वोल्टेज सोर्स होते हैं या फिर करंट सोर्स होते हैं, उनके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या कर रहा है, आपका लीव करता है। तो आप देखेंगे कि चाहे मैं वोल्टेज सोर्स की बात करूं चाहे करंट सोर्स की, वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स आपके एक्टिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये एक्टिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या करेगा, लीव करेगा। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करेगा तो इंटर कहां से करेगा, निगेटिव टर्मिनल से इंटर करेगा। तो जब भी आप जो है एक्टिव एलिमेंट को क्रॉस करेंगे तो करंट आपका निगेटिव टर्मिनल से इंटर करेगा और लीव कहां से करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जब मैं किसी वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स को क्रॉस करूंगा तो पहले आपको निगेटिव टर्मिनल मिलेगा, फिर पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा। और निगेटिव से पॉजिटिव में जाने का मतलब आपके वोल्टेज में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब आपका वोल्टेज क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जनरली जो है, जो सोर्स होता है वो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और जो आपके आर एल सी हमेशा कैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, पैसिव एलिमेंट को। जो पैसिव एलिमेंट होते हैं जनरली पैसिव एलिमेंट में आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलता है, और जितने एक्टिव एलिमेंट होते हैं मतलब सोर्स की अगर मैं बात करूं, उनमें हमेशा क्या होता है, वोल्टेज राइज होता है। तो आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में
RLC का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और नंबर ऑफ सोर्सेज क्या होते हैं, कम। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास पैसिव एलिमेंट ज़्यादा होते हैं और एक्टिव एलिमेंट कम होते हैं। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपका वोल्टेज, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जनरली वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा और वोल्टेज राइज आपका कम होगा। ठीक है, तो मतलब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होंगे जिनमें वोल्टेज ड्रॉप आपका हो रहा होगा, उनका नंबर ज़्यादा होगा, और वोल्टेज राइज जिनमें हो रहा होगा उन एलिमेंट का नंबर क्या होगा, कम होगा। तो जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होती है उसको आप हमेशा क्या करना, लिखना पसंद करते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ लिखना पसंद करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर मैं साइन कन्वेंशन लेके चलूँगा, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में दो ही टाइप का वोल्टेज मिलेगा, या तो आप प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, प्लस से माइनस का मतलब आपका वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा है, या तो आप माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, माइनस से प्लस की तरफ जाने का मतलब वोल्टेज में राइज हो रहा है। अगर आपको किसी भी मेश या फिर लूप में आपको दो ही टाइप के वोल्टेज मिलने वाले हैं तो एक वोल्टेज को आप प्लस चिन्ह के साथ यूज करेंगे और दूसरे को माइनस चिन्ह के साथ, दोनों में अंतर को समझने के लिए। आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जब मैं देखूंगा तो नंबर ऑफ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको हमेशा जनरली आप प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो मैं जब जो है साइन कन्वेंशन यूज करूंगा तो वोल्टेज ड्रॉप को आप क्या करेंगे, प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। और आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में वोल्टेज राइज हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ वोल्टेज राइज क्या होंगे, कम होंगे। अगर वोल्टेज राइज कम होंगे, जो चीज़ कम है तो उसको आप निगेटिव साइन के साथ लिखना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होगी दैट इज नथिंग बट द साइन कन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दैट इज साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो केवीएल पढ़ने से पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देता हूँ, क्योंकि किसी भी आप मेश या फिर लूप में जब आप देखेंगे तो दो ही टाइप के वोल्टेज मिलेंगे, या तो वोल्टेज में कमी आएगी या तो वोल्टेज में बढ़ोतरी होगी। वोल्टेज में कमी आने का मतलब वोल्टेज में ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा एलिमेंट में होता है क्योंकि नंबर ऑफ पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, ज़्यादा। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ पैसिव एलिमेंट मतलब RLC का नंबर ज़्यादा होता है तो वोल्टेज ड्रॉप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादातर एलिमेंट में वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो चीज़ ज़्यादा होगी उसको प्लस चिन्ह के साथ। और आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के नंबर ऑफ सोर्सेज मतलब एक्टिव एलिमेंट कम होंगे, और एक्टिव एलिमेंट में क्या मिलता है, जनरली वोल्टेज राइज मिलता है। तो नंबर ऑफ वोल्टेज राइज कम होगी, जो चीज़ कम होगी उसको आप माइनस चिन्ह के साथ लिखना पसंद करेंगे, क्योंकि निगेटिव के साथ अगर कोई चीज़ लिखेंगे तो निगेटिव में चीज़ों के गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। तो जिसमें गलती होने का चांस आपका क्या है, आपका ज़्यादा है, उस चीज़ को आप क्या करने वाले हैं, आप हमेशा प्लस चिन्ह के साथ, क्योंकि जिनका नंबर ज़्यादा होगा उनको आप प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे, क्योंकि प्लस चिन्ह में लिखने पे गलती होने का चांस कम होगा। जिनका नंबर कम है उनको आप माइनस चिन्ह के साथ लिख दीजिए, क्योंकि माइनस चिन्ह अगर ज़्यादा होंगे तो गलती होने का चांस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट है हम लोग केवीएल के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर द केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन को पढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब मैं किसी भी मेश या फिर लूप में या फिर किसी भी क्लोज पाथ में चलूँगा तो आपको दो ही टाइप के एलिमेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, दिस इज द एलिमेंट। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए एलिमेंट। तो आप देखेंगे जब भी आप किसी मेश या फिर लूप में मूव करेंगे तो आपको दो ही टाइप के वोल्टेज मिलने वाले, या तो आप प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे या तो आप माइनस से प्लस की तरफ जाने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जब भी आप किसी मेश या फिर लूप में ट्रैवल करेंगे तो आपको दो ही टाइप के वोल्टेज मिलेंगे, या तो आप प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे या फिर आप माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे। यहाँ पर मैं मूवमेंट की डायरेक्शन क्या उसको भी शो कर देता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज हियर, मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। नाउ मेरी मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूं। तो आप देखेंगे जब आप किसी भी क्लोज पाथ में
आप ट्रेवल करेंगे तो दो टाइप्स के आपको वोल्टेज मिलने वाले हैं, या तो आप प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे। प्लस का मतलब होता है हाइयर पोटेंशियल, माइनस का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। तो आप देखेंगे जब आप प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो आप हाइयर पोटेंशियल से कहां पर आ जाएंगे, लोअर पोटेंशियल पे आ जाएंगे। आपके विभव में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। विभव में कमी को बोलते हैं वोल्टेज में क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो जब भी आप किसी मेश या फिर लूप में आप प्लस से माइनस की तरफ में जाएंगे, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिसको आप बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। और वोल्टेज ड्रॉप आपके ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होता है, वोल्टेज ड्रॉप जनरली पैसिव एलिमेंट में होता है। मतलब RLC जनरली पैसिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका नंबर क्या होता है, ज़्यादा। अगर पैसिव एलिमेंट ज़्यादा होते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप भी आपको सर्किट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो चीज़ आपकी ज़्यादा होगी उसको जनरली हम किस साइन के साथ दिखाएंगे, पॉजिटिव साइन। तो आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जब भी मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप को मैं किस साइन के साथ दिखाऊंगा, पॉजिटिव साइन के साथ शो करने वाला हूँ। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा आप वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव साइन के साथ, ये मैं मान के चल रहा हूँ। कोई बंदा इसका उल्टा कन्वेंशन भी लेगा, उसके भी आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, उसको मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ आपके क्वेश्चन को इजी करेगी वही चीज़ हमेशा मान के चलते हैं। तो जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं उन सभी स्टैंडर्ड बुक में वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा क्या मान के चला जाता है, दैट इज हमेशा वोल्टेज ड्रॉप को आप पॉजिटिव साइन के साथ शो करते हैं। और आप देखेंगे किसी भी मेश या फिर लूप में या फिर क्लोज पाथ में आप माइनस से कहाँ की तरफ भी जा सकते हैं, प्लस की तरफ। अगर आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं मतलब आप लो पोटेंशियल से कहाँ पर आ जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल पे। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आने का मतलब आपका वोल्टेज में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। वोल्टेज में बढ़ोतरी को आप बोलते हैं वोल्टेज राइज। वोल्टेज में बढ़ोतरी होने का मतलब वोल्टेज में क्या मिलेगा, राइज मिलेगा। आप देखेंगे वोल्टेज में राइज आपको जनरली किस एलिमेंट में मिलता है, एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जिनके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या करता है, लीव करता है, जो एनर्जी को देते हैं। तो आप देखेंगे जनरली जो सोर्स एलिमेंट होते हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वो एक्टिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्टिव एलिमेंट में जनरली वोल्टेज राइज मिलता है। आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में नंबर ऑफ सोर्सेज कम होते हैं तो राइज का नंबर आपको कम मिलेगा। जो चीज़ कम मिलती है उसको आप क्या करने वाले हैं, माइनस चिन्ह के साथ दिखाने, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ को अगर मैं माइनस साइन के साथ दिखाऊँ तो उसमें गलती होने का चांस ज़्यादा होगा। तो जो चीज़ ज़्यादा है उसको मैं पॉजिटिव साइन के साथ दिखाऊंगा, जो चीज़ कम है उसको मैं निगेटिव साइन। दोनों वोल्टेज में अंतर को समझने के लिए आप साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। एक वोल्टेज को आप पॉजिटिव साइन के साथ दिखाते हैं, दूसरे वोल्टेज को निगेटिव साइन। मैं हमेशा वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव साइन के साथ दिखाऊंगा और वोल्टेज राइज को मैं हमेशा निगेटिव साइन के साथ शो करने वाला हूं। तो ये चीज़ बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी मैं किसी मेश या फिर लूप में ट्रैवल करूंगा, अगर मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूं मतलब वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज में ड्रॉप को मैं हमेशा किस साइन के साथ दिखाऊंगा, पॉजिटिव साइन के साथ दिखाऊंगा। वहीं जब मैं किसी मेश या फिर लूप में माइनस से प्लस की तरफ जाऊंगा, माइनस से प्लस की तरफ जाने का मतलब वोल्टेज में राइज हो रहा है और वोल्टेज में राइज को मैं हमेशा किस साइन के साथ दिखाऊंगा, दैट इज निगेटिव चिन्ह के साथ दिखाने वाला हूं। अब हम लोग जरा जो है स्टेटमेंट की बात करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ केवीएल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, स्टेटमेंट ऑफ केवीएल। स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ और KVL। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और ए लूप दैट इज इक्वल टू 0। किसी मेश या फिर लूप में सभी विभव का अगर मैं योग करूं, कौन सा योग, दैट इज एल्जेब्रिक एडिशन। एल्जेब्रिक एडिशन मतलब बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह के साथ लिखते हुए किसी भी मेश या फिर लूप में जितने भी विभव हैं, अगर मैं उन सभी विभव का योग कर दूं, वो योग हमेशा कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो पहले बेटा मैं स्टेटमेंट आपको लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट समझा भी देता हूं, ठीक है। पहले हम लोग इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखते हैं। एल्जेब्रिक एडिशन, एल्जेब्रिक एडिशन, algebraic addition of all the voltage, algebraic addition of all the voltage
algebraic addition of all the voltage in a mesh or a loop, और mesh और loop क्या होते हैं? closed path, और in a closed path is always equal to 0, किसी भी मेश या फिर किसी भी लूप या फिर किसी भी क्लोज पाथ में सभी वोल्टेज का अगर आप कौन सा योग कर दें, बीजगणितीय योग कर दें, वो बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो सेम स्टेटमेंट को बेटा मैं हिंदी पे भी लिख देता हूँ। किसी भी मेश और किसी भी लूप और किसी भी क्लोज पाथ में और किसी भी क्लोज्ड पाथ में सभी विभव का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी क्लोज पाथ में या फिर किसी भी मेश में जितने भी विभव हों, अगर मैं सभी विभव का योग कर दूं, योग कैसा योग करना है आपको? बीजगणितीय, मतलब चिन्ह के साथ लिखते हुए किसी भी मेश या फिर किसी भी लूप में जितने भी विभव हैं, अगर मैं उन सारे विभव का योग कर दूं तो योग कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर। चिन्ह के साथ लिखने का मतलब कि अगर आपको किसी मेश या फिर लूप में वोल्टेज में ड्रॉप मिल रहा है, वोल्टेज ड्रॉप को आप किस चिन्ह के साथ दिखाएंगे? पॉजिटिव साइन के साथ दिखाएंगे। अगर आपको किसी मेश या फिर लूप में वोल्टेज राइज मिल रहा है तो उसको किस चिन्ह के साथ लिखेंगे? निगेटिव चिन्ह के साथ। तो अगर मैं आपके विभव को, वोल्टेज ड्रॉप को प्लस चिन्ह के साथ, वोल्टेज राइज को निगेटिव चिन्ह के साथ, तो चिन्ह के साथ लिखते हुए किसी भी क्लोज पाथ में जितने भी विभव हैं, अगर सारे विभव का मैं क्या कर दूं? योग कर दूं, वो योग हमेशा कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर। तो यहाँ पर बीजगणितीय से क्या मतलब है बेटा? बीजगणितीय योग का मतलब है नॉर्मल योग नहीं करना, बीजगणितीय योग करना। बीजगणितीय का मतलब है चिन्ह के साथ लिखते हुए। किसके साथ बेटा? चिन्ह के साथ लिखते हुए योग, चिन्ह के साथ लिखते हुए योग करने को बोलते हैं योग करना। क्या कहलाता है? बीजगणितीय योग। मतलब अगर आपके किसी मेश या फिर लूप में अगर वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज में ड्रॉप होने का मतलब अगर आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप को आप हमेशा प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। और यदि आप किसी मेश या फिर लूप में माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज में राइज हो रहा है, वोल्टेज में राइज को आप किस चिन्ह के साथ लिखेंगे? माइनस चिन्ह के साथ। तो चिन्ह के साथ लिखते हुए अगर मैं सारे वोल्टेज का योग कर दूं, वो योग कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको लिखा है केवीएल का स्टेटमेंट, उसको मैं फिगर की हेल्प से समझाने की बेटा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ आई कैन बी कंसीडर दैट इज केवीएल यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जो केवीएल होता है वो कहाँ पर लगता है? या तो मेश में लगेगा, या तो लूप में लगेगा, फिर क्लोज पाथ में लगने वाला है, ठीक है। तो केवीएल लगाने के लिए आपको मेश, लूप या फिर क्लोज पाथ चाहिए, और साथ ही साथ उस क्लोज पाथ या फिर मेश या फिर लूप में जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज अगर आपको मालूम है या फिर वोल्टेज लिख सकते हैं, तो आप उस मेश या फिर लूप में केवीएल क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए बेटा यहाँ पर बेटा मैं एक फिगर ले लेता हूँ। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए वन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास एक R1 ओम का प्रतिरोध लगा है।
कितने ओम का प्रतिरोध लगा बेटा, R1 ओम का प्रतिरोध लगा। नाउ इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास एक R2 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितने ओम का बेटा प्रतिरोध लगा है, R2 ओम का प्रतिरोध लगा है। और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास एक R3 ओम का प्रतिरोध लगा हो। कितने ओम का प्रतिरोध लगा बेटा, R3 ओम का प्रतिरोध लगा है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आप क्या करने वाले हैं, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करने वाले हैं। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बेटा, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज Vs वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करें। जैसे ही आप इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में Vs वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे, आपका सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। अगर सर्किट क्लोज होगा तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो मैं मान लेता हूं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। ये I करंट जब आपके R1 रजिस्टर से क्या करेगा, पास करेगा, तो R1 रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा। और कितना वोल्टेज डेवलप हुआ, VR1। और VR1 रिप्रेजेंट करें R1 रजिस्टर का वोल्टेज, और रजिस्टर का वोल्टेज आप ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू करंट इंटू रेजिस्टेंस, I इंटू R1। ये करंट R1 रजिस्टर से फ्लो करता करता आपका किस रजिस्टर से पास करेगा, R2 रजिस्टर से पास करेगा। जब ये करंट R2 रजिस्टर से पास करेगा तो R2 रजिस्टर के क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, डेवलप होगा। और कितना वोल्टेज डेवलप होगा, मैंने मान लिया VR2, ठीक है। VR2 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, R2 रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, और रजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है, रजिस्टर का करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। उसके बाद यही I करंट आपका R3 रजिस्टर से क्या करेगा, पास करेगा। जब ये करंट R3 रजिस्टर से पास करेगा तो R3 रजिस्टर के क्रॉस भी वोल्टेज डेवलप होगा। और कितना वोल्टेज डेवलप होगा, मैंने मान लिया दैट इज इक्वल टू VR3। और VR3 के R3 रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, जिसकी वैल्यू होगी करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो इस तरह से आपके सर्किट में ये जो I करंट है वो क्या करेगा बेटा, सर्कुलेट करने वाला है। और आप देखेंगे ये जो क्लोज पाथ है, इस क्लोज पाथ को आप मैश भी बोल सकते हैं और लूप भी बोल सकते हैं। जैसे ये क्लोज पाथ, अगर कोई पाथ क्लोज है तो वो लूप कहलाएगा, लेकिन इस क्लोज पाथ में फिर से कोई क्लोज पाथ नहीं है, तो इस क्लोज पाथ को आप मैश बोल सकते हो। तो यही आपका मैश है, यही आपका लूप है। तो अगर आपके पास एक क्लोज पाथ है, इस क्लोज पाथ में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। और इन चारों एलिमेंट के क्रॉस आप वोल्टेज लिख सकते हैं। R1 रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है VR1, R2 रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है VR2, R3 रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है VR3, और दैट इज वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज तो आपको मालूम होता है, दैट इज इक्वल टू Vs। तो मैं इन चारों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकता हूं। तो मैं इस क्लोज पाथ या फिर मैश या फिर लूप में KVL अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं वेयर, इस क्वेश्चन में VR1 रिप्रेजेंट कर रहा है R1 रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस। VR2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R2 रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, जिसकी वैल्यू होगी करंट इंटू रेजिस्टेंस। और वहीं पर VR3 बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R3 रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, I इंटू R3, इतना वोल्ट विल बी देयर। तो जहां भी मुझे VR1, VR2 और VR3 की जरूरत होगी, मैं उनकी वैल्यू को क्या कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं, ठीक है। अब आप KVL लगाने वाले हैं। KVL के लिए आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा आप देखेंगे आपको KVL के लिए क्लोज पाथ में मूव करना पड़ेगा। क्लोज पाथ में मूव करने के मतलब जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहीं पर आपको मूव करना होगा, वहीं पर आपको मूव करते करते आना पड़ेगा। जैसे ही आपका क्लोज पाथ एंड हो जाएगा तो आपको क्लोज पाथ में रूल, कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, KVL। KVL बोलता है कि किसी भी क्लोज पाथ या फिर किसी भी लूप या फिर किसी भी मैश में जितने भी विभव आपको मिलेंगे, जितने भी आपको विभव मिलेंगे, सारे विभव का आप योग करते जाएंगे। लेकिन कैसा योग करते जाएंगे, बीजगणितीय, मतलब चिन्ह के साथ लिखते हुए। अगर किसी क्लोज पाथ में सारे के सारे विभव का मैं योग कर दूंगा, वो योग कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो आप देखेंगे किसी भी क्लोज पाथ में मुझे जितने भी विभव मिलेंगे, सारे विभव का मैं योग करता जाऊंगा। लेकिन कैसा योग, चिन्ह के साथ लिखते हुए। मतलब अगर मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा तो वोल्टेज ड्रॉप को मैं प्लस चिन्ह के साथ लिखता जाऊंगा, अगर वोल्टेज राइज मिलेगा तो उसको मैं नेगेटिव चिन्ह के साथ लिखते हुए किसी भी क्लोज पाथ में सारे विभव का अगर मैं योग कर दूंगा, वो योग कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो चलिए इस क्लोज पाथ में मैं आपको KVL लगाना स्टार्ट करने वाला हूं। तो नाउ
केवीएल इक्वेशन में अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस क्लोज पाथ में मान लीजिए मैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता हूँ। इस क्लोज पाथ में मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ बेटा, चलना स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखें इस क्लोज पाथ में 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है। इन सारे वोल्टेज का मैं क्या करूँगा, योग करता जाऊँगा, लेकिन कैसा योग, चिन्ह के साथ लिखते हुए, ठीक है। तो यहाँ से मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे जब मैं R1 रजिस्टर को क्रॉस करूँगा तो मैं क्या करूँगा, प्लस से माइनस की तरफ जाऊँगा। प्लस से माइनस की तरफ जाने का मतलब क्या होगा, वोल्टेज में ड्रॉप होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो मैं इस वोल्टेज को किस चिन्ह के साथ लिखूंगा, पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखूंगा। तो बेटा यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करूंगा, जब मैं R1 रजिस्टर को क्रॉस करूंगा तो R1 रजिस्टर को जब मैं क्रॉस करूंगा तो मैं प्लस से माइनस की तरफ जाऊंगा। प्लस से माइनस में जाने का मतलब आपको R1 रजिस्टर के क्रॉस क्या मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। कितना वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, VR1 वोल्ट का ड्रॉप मिलेगा। तो R1 रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप मिल रहा है। अगर ड्रॉप मिल रहा है तो ड्रॉप को आप किस चिन्ह के साथ दिखाएंगे, पॉजिटिव चिन्ह के साथ। तो कितना ड्रॉप मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू VR1, ठीक है। तो नाउ R1 रजिस्टर के क्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है। वोल्टेज ड्रॉप को अपने किस चिन्ह के साथ लिखा, पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखा। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं इस क्लोज पाथ में चलूंगा तो जितने भी विभव मिलेंगे, पहला विभव आपको मिला और R1 रजिस्टर के क्रॉस पहला विभव मिल रहा है, और ये विभव कैसे विभव को रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वोल्टेज ड्रॉप को मैंने किस चिन्ह के साथ लिखा, पॉजिटिव चिन्ह। जब आप आगे चलेंगे तो R2 रजिस्टर के क्रॉस जब आप R2 रजिस्टर को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जब आप R2 रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो भी आप प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे। प्लस से माइनस में जाने का मतलब आपको क्या मिलेगा, R2 रजिस्टर के क्रॉस भी वोल्टेज में ड्रॉप मिलेगा। कितना ड्रॉप मिलेगा, VR2 वोल्ट का। तो अगर मैं R2 रजिस्टर को भी क्रॉस करूंगा तो R2 रजिस्टर के क्रॉस भी आपको वोल्टेज में ड्रॉप मिलेगा। अगर वोल्टेज में ड्रॉप मिलेगा तो इस वोल्टेज को भी मैं किस चिन्ह के साथ लिखूंगा, पॉजिटिव चिन्ह के साथ। तो मैंने क्या किया, R1 रजिस्टर को क्रॉस किया, R1 रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है तो इस वोल्टेज को मैंने प्लस चिन्ह के साथ लिखा। नाउ R2 रजिस्टर को जब मैं क्रॉस करूंगा तो R2 रजिस्टर में भी प्लस से माइनस की तरफ जाऊंगा, वोल्टेज में ड्रॉप मिलेगा। अगर वोल्टेज में ड्रॉप मिल रहा है तो इस वोल्टेज को भी आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो मैं आपका किसी भी क्लोज पाथ में जो भी विभव मुझे मिलते जा रहे हैं उन सारे विभव का मैं क्या कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ। लेकिन कैसा योग, चिन्ह के साथ लिखते हुए। वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा तो पॉजिटिव चिन्ह के साथ, वोल्टेज राइज मिलेगा तो निगेटिव चिन्ह। आगे चलेंगे जब आप R3 रजिस्टर को, तीसरे एलिमेंट को क्रॉस करेंगे तो तीसरे एलिमेंट को जब आप क्रॉस करेंगे तो आप प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे। तो R3 रजिस्टर में भी क्या होगा, वोल्टेज में ड्रॉप मिलेगा। अगर आपको R3 रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है, और कितना वोल्टेज में ड्रॉप मिलेगा, VR3 वोल्ट का। अगर वोल्टेज में ड्रॉप मिल रहा है तो इस वोल्टेज को भी आप किस चिन्ह के साथ दिखाएंगे, पॉजिटिव चिन्ह के साथ दिखाने वाले। फिर से आप आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे जब आप इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करेंगे तो आप माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस में जाने का मतलब आपके वोल्टेज में क्या मिलेगा, राइज मिलेगा। अगर वोल्टेज में राइज मिलेगा तो वोल्टेज राइज को आप किस चिन्ह के साथ दिखाएंगे, नेगेटिव चिन्ह। तो जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वोल्टेज में राइज। और कितना वोल्टेज में राइज होगा, VS वोल्ट का राइज होगा। तो अगर वोल्टेज में राइज मिलेगा तो वोल्टेज में राइज को आप किस चिन्ह के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस चिन्ह के साथ। और बेटा जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच गए, आपकी मेश या फिर लूप या फिर क्लोज पाथ क्या हो गया, कंप्लीट। तो किसी भी क्लोज पाथ में जितने भी विभव मिलेंगे, सारे विभव का मैंने क्या किया है, इस क्लोज पाथ में मुझे 4 विभव मिले, चारे विभव का मैंने क्या किया, योग किया। कैसा योग किया बेटा, चिन्ह के साथ लिखते हुए। अगर सारे विभव का योग कर देंगे किसी क्लोज पाथ में, वो योग कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये चीज़ बेटा आपको क्लियर हो गई। केवीएल क्या होता है, किसी भी क्लोज पाथ में, किसी भी मेश या फिर लूप में आपको जितने भी विभव मिले, सारे विभव का क्या कर दीजिए, योग। लेकिन कैसा योग, बीजगणितीय, मतलब चिन्ह के साथ लिखते हुए किसी क्लोज पाथ में मैं जब सारे विभव का योग कर दूंगा, वो योग कितना होगा, 0 के बराबर। तो इस क्लोज पाथ में जब मैं चला तो मुझे 4 विभव मिल रहे हैं, VR1, VR2, VR3 और VS। इन चारों विभव का योग करना है। लेकिन कैसा योग, बीजगणितीय, मतलब चिन्ह के साथ। जब मैं R1 रजिस्टर को क्रॉस करूंगा तो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप को आप प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। R2 रजिस्टर को क्रॉस करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। R3 रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। और जब मैं VS वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो वोल्टेज में राइज मिलेगा, वोल्टेज राइज को आप माइनस चिन्ह। और जहां से चलते वहीं मेश कंप्लीट। तो किसी भी मेश या फिर लूप में
जितने भी वोल्टेज है सारे वोल्टेज का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य के बराबर। तो मैंने क्या किया, इस मेश या फिर लूप में मुझे 4 वोल्टेज मिले और चारों वोल्टेज का मैंने योग किया है, लेकिन कैसा योग, चिन्ह के साथ लिखते हुए, दैट इज एल्जेब्रिक एडिशन। एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और लूप क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। ठीक है, नाउ इसको अगर आप लिखना चाहो तो इस माइनस वीएस को आप राइट साइड पे लिख सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू वीएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। यहां पर आपको क्या लिखा है बेटा, किसी भी क्लोज पाथ में VR1 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज, VR2 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप, और ये क्या है, VR3 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। VR1 किसको रिप्रेजेंट करा, वोल्टेज ड्रॉप को, VR2 किसको रिप्रेजेंट करा, वोल्टेज ड्रॉप को, और VR3 किसको रिप्रेजेंट करा, वोल्टेज ड्रॉप को। तो किसी भी मेश या फिर लूप में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हैं, सारे वोल्टेज ड्रॉप का कुल योग VS क्या है, वोल्टेज राइज। तो किसी भी मेश या फिर लूप में सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज राइज। ये आपका राइट साइड में क्या लिखा है, इस क्लोज पाथ में या फिर इसमें से या फिर लूप में टोटल कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, VR1 VR2 VR3। दैट इज किसी भी क्लोज पाथ में सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज राइज। तो इस मेश या फिर लूप में VS किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज वोल्टेज राइज को। तो आप लिख सकते हैं किसी भी मेश या फिर किसी भी लूप में, यहां पर मैं लिख देता हूं, किसी भी मेश और लूप और क्लोज्ड पाथ में, क्लोज्ड पाथ में सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज राइज। किसी भी मेश या फिर लूप में जितना टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही टोटल वोल्टेज राइज होगा। सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज राइज। तो एक तो तरीका ये था केवीएल का, लेकिन आप देखेंगे ड्रॉप और राइज से लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो सेम इक्वेशन को एक दूसरे तरीके से भी बेटा मैं आपको लिख के बताता हूं। केवीएल इक्वेशन को लिखने का दूसरा तरीका, दिस इज द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड टू राइट केवीएल इक्वेशन। केवीएल इक्वेशन लिखने का ये पहला तरीका था। सेम केवीएल इक्वेशन लिखने का दूसरा तरीका, दिस इज द सेकंड मेथड टू राइट द केवीएल इक्वेशन। केवीएल इक्वेशन लिखने का यहाँ पर हम लोग दूसरा तरीका देखने वाले, और जनरली मैं दूसरे तरीके को ही क्या करता हूँ बेटा, प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, दूसरा तरीका आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके को हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज करने वाले। ड्रॉप और राइज में थोड़ा सा गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, जब भी मैं केवीएल इक्वेशन लिखूंगा किसी भी क्लोज पाथ में, जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल करते करते जिस वोल्टेज का जो चिन्ह आपको पहले मिलेगा उस वोल्टेज को आप हमेशा उसी साइन के साथ लिखने वाले हैं। बेटा मैंने क्या बोला, जब आप केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो किसी भी मेश या फिर लूप में जब आप केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो मेश या फिर लूप में चलते समय, किसी भी क्लोज पाथ में चलते समय जिस वोल्टेज का जो साइन आपको पहले मिलेगा उस वोल्टेज को मैं उसी साइन के साथ लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से केवीएल इक्वेशन लिख के आपको बताता हूँ। चलिए यहीं से बेटा मैं चलना स्टार्ट करता हूँ। जब किसी भी क्लोज पाथ में सारे विभव का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य के बराबर। तो क्लोज पाथ में आपको चलना है, क्लोज पाथ मतलब जहाँ से चले थे वहीं तक आपको पहुँचना है। तो क्लोज पाथ में जब आप चलेंगे तो जिस वोल्टेज का जो सा चिन्ह आपको पहले मिलेगा, तो मैं यहाँ से चल रहा था, पहले मुझे कौन सा वोल्टेज मिला, VR1 वोल्टेज का कौन सा साइन पहले मिला, पॉजिटिव साइन। तो जिस वोल्टेज का जो साइन आपको पहले मिलेगा उस वोल्टेज को आप उसी चिन्ह के साथ लिखने वाले हैं। तो जब मैं इस क्लोज पाथ में चलना स्टार्ट किया, फिर इस मेश में चलना स्टार्ट किया, तो इस मेश में चलते चलते पहला वोल्टेज मुझे मिला VR1। जिस वोल्टेज का जो सा साइन, VR1 का कौन सा साइन पहले मिल रहा है, प्लस साइन, तो मैं इस वोल्टेज को प्लस चिन्ह के साथ लिखूंगा। आगे जब चलेंगे
आगे चलेंगे तो कौन सा वोल्टेज आपको मिलेगा, दैट इज VR2, और इस वोल्टेज का पहला साइन कौन सा मिल रहा है, चलते चलते जिस वोल्टेज का जो सा साइन आपको पहले मिलेगा उस वोल्टेज को आपको साइन के साथ लिखना है। तो VR2 का कौन सा साइन पहले मिला, पॉजिटिव साइन, तो मैं VR2 वोल्टेज को भी किस साइन के साथ लिखने वाला हूँ, पॉजिटिव साइन के साथ लिखने वाला हूँ। फिर आप आगे चलेंगे, आगे चलते चलते कौन सा वोल्टेज मिलेगा, VR3, चलते चलते आपको VR3 का कौन सा साइन पहले मिल रहा है, पॉजिटिव साइन, तो इस वोल्टेज को भी आप किस साइन के साथ लिखेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। फिर से आप आगे चलेंगे, आगे चलते चलते कौन सा वोल्टेज मिलेगा, VS, और चलते चलते VS का कौन सा साइन पहले मिलेगा, माइनस साइन पहले मिलेगा, तो इस वोल्टेज को आप किस चिन्ह के साथ लिखेंगे, माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। और बेटा जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, दैट इज मेश कंप्लीट। तो किसी भी मेश या फिर लूप में सभी वोल्टेज का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य के बराबर। तो यहाँ से आप इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज VS इज इक्वल टू VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। तो आप देखेंगे जो इक्वेशन मैंने वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज से लिखी थी, सेम इक्वेशन इस साइन कन्वेंशन से भी मैंने लिखी। तो इसी साइन कन्वेंशन को जनरली हम लोग क्या करेंगे, प्रेफर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप KVL इक्वेशन बनाएंगे तो किसी भी क्लोज पाथ में चलते समय जिस वोल्टेज का जो चिन्ह आपको पहले मिलेगा उस वोल्टेज को आपको उसी चिन्ह के साथ लिख देना है, ठीक है। जब मैं किसी भी क्लोज पाथ में KVL इक्वेशन बनाऊंगा, तो जब मैं KVL किसी भी मेश या फिर लूप में जब मैं KVL इक्वेशन बनाऊंगा तो एक इक्वेशन आएगी और एक इक्वेशन से आप एक ही अननोन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक इक्वेशन से आप एक ही अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई मेश या फिर लूप है, उस मेश में 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट में 5 एलिमेंट है और 5 एलिमेंट के क्रॉस अगर आपको जो है वोल्टेज मालूम है तो आप उस मेश में KVL इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई एक मेश या फिर लूप है, उसमें इसमें मेश या फिर लूप में जब मैं KVL इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो आपके पास एक ही इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन से एक ही अननोन क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा। तो आप देखेंगे अगर किसी मेश या फिर लूप में 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट में से अगर आपको 4 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है तो 5वें एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जब उस मेश या फिर लूप में KVL इक्वेशन बनाएंगे तो एक इक्वेशन बनोगी, एक इक्वेशन से एक ही अननोन क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा। तो आप देखेंगे अगर किसी मेश या फिर लूप में 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट में से अगर आप एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम होना चाहिए, तभी आप KVL इक्वेशन अप्लाई करके उस 5वें एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर आपके पास एक मेश या फिर लूप है, उसे मेश या फिर लूप में 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में से अगर किसी एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आपको निकालना है तो कम से कम 2 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब मैं KVL इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो एक इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा। तो किसी भी मेश या फिर लूप में जब आप KVL इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से एक एलिमेंट के क्रॉस अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो कम से कम अदर एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो मैंने स्टेटमेंट आपको बताया कि KVL इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। इस KVL के स्टेटमेंट पे हम लोग जनरली एक क्वेश्चन में आपको करवा देता हूँ जिससे आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप देखेंगे जनरली KVL इक्वेशन आप कब लगाते हैं, जब आपको वोल्टेज निकालना हो। तो KVL इक्वेशन आप जनरली यूज करते हैं जब आपको वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, और KCL किरचॉफ करंट लॉ आप जनरली यूज करते हैं जब आपको करंट का रिक्वायरमेंट है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन गिवन